हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्तराखंड जनरल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेन ले लीजिए और अपना नोटबुक ले लीजिए और जो भी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन के अलावा आप उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जो खुद से मेहनत करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी, ठीक है? अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा जब आपको पसंद आएगा, ठीक है? भूलना नहीं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडी प्रसाद भट्ट। अब आप देखिए, जो डालियों का दगड़िया संगठन है वो एक एनजीओ है, ठीक है? उत्तराखंड में क्या है? एक एनजीओ है जो संबंधित है चंडी प्रसाद भट्ट जी से। इसका जो उद्देश्य था वो था कि पहाड़ी जो समाज है उसमें आजीविका को किस प्रकार से बढ़ाएं और जो पहाड़ में भूकंप आते हैं उनमें किस प्रकार से कमी लाई जाए। तो इसके लिए काम करता है ये संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारद्वाज क्षेत्र किसका पुराना नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी का, ठीक है? टिहरी का पुराना नाम था भारद्वाज क्षेत्र। साथ ही टिहरी को कहते हैं गणेश प्रयाग और दूसरा धनुष प्रयाग, धनुष तीर्थ या धनुष प्रयाग, ठीक है? ये चीज याद रखेंगे। तो टिहरी के 3 नाम आपको याद हो गए हैं, पुराने नाम। इसी के साथ यहाँ पे माणा गांव की बात करेंगे तो माणा गांव का जो पुराना नाम था वो था मणिभद्रपुरी, ठीक है? दूसरा जो श्रीनगर है उसको श्री क्षेत्र भी कहते थे, ठीक है? श्री क्षेत्र। अब बच जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग को क्या कहते हैं? सुदर्शन क्षेत्र, ठीक है? लिख देती हूं यहाँ पे सुदर्शन क्षेत्र। चलिए, तो अभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसके अलावा जो और चीजें हैं ये भी क्लियर हो गई हैं कि माणा गांव को क्या कहते हैं, श्रीनगर, देवप्रयाग और टिहरी के अन्य नाम भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक साइड है रचना और दूसरी साइड है रचनाकार, ठीक है? किसने उनकी रचनाएं की हैं? पहला है गीता संग्राम, तो इसके जो राइटर हैं कौन है? मौलाराम। नेक्स्ट है उस चिड़िया का नाम, इसके राइटर पंकज बिष्ट। कुमाऊं की चित्रकला, तो इसके राइटर यशोधर मठपाल, तो ये भी ठीक है। और चौथा है जीवन ज्योति कविता संग्रह, तो इसके राइटर कौन दिए हैं यहाँ पे? विजेंद्र रावत, जो कि बिल्कुल गलत है और ये सुमेलित नहीं है, ठीक है? जो जीवन ज्योति कविता संग्रह है वो लिखा गया है कमलेंदुमती शाह द्वारा, ठीक है? कमलेंदुमती शाह द्वारा ये कविता संग्रह किया गया। कमलेंदुमती शाह से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं कि ये राज्य की, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है? ध्यान रखेंगे। साथ ही ये पहली उत्तराखंड की महिला हैं जो लोकसभा सदस्य भी रही हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और बार बार मैं उन चीजों को बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? ठीक है, बात हो रही है कुली बेगार आंदोलन की, और किस चीज की संज्ञा दी? रक्तहीन क्रांति की। यानी क्रांति तो हुई लेकिन इसमें खून खराबी, यानी जो खून खराबा होता है अमूमन रिवॉल्यूशंस में, तो वो नहीं हुआ, ठीक है? तो इसे कहा था गांधी जी ने। कुली बेगार जो आंदोलन था और प्रथा थी, इसकी समाप्ति की गई 1921 में। और कहाँ पे? बागेश्वर में जो सरयू नदी है इसके तट पे की गई, ठीक है? सरयू नदी के तट पर। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, ठीक है? और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ये मुख्य थे और इनके साथ लगभग 40,000 अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे। और उन्होंने जो कुली बेगार की प्रथा थी उसके जो रजिस्टर थे उसको सरयू नदी में बहाकर इस प्रथा को समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय का वह भाग जो ऊंचे पठारों और दक्षिण के निचले भाग के मध्य में गढ़वाल में अवस्थित है, गढ़वाल में इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा। कत्यूरी राज में लोहा घाट को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है सुई, ठीक है। और जो लोहा घाट है वो कहाँ पे है, चंपावत में, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत बार मैच करने के लिए आता है। लोहा घाट में अगर आप देखेंगे तो लोहा घाट में क्या है, बाणासुर का किला भी है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये बाणासुर का किला कहाँ है, तो कहाँ है ये, लोहा घाट में है। लोहा घाट जो चंपावत में है, और स्थानीय भाषा में जो बाणासुर का किला है उसको कहा जाता है मारकोट। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध उत्तराखंड राज्य के किस जिले से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। और ये क्या है, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या थे, ये भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो मिडिल हिमालय था उसकी भू संरचना पर रिसर्च की थी, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट है, नंदा गौरा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, किया जाता है। चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना है। इस योजना का पूरा नाम आप लिख लीजिए, क्या है, नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना, ठीक है। पूरा नाम क्या बोला मैंने, मैं लिख नहीं रही हूं, आप लिखेंगे इसे, नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना है, क्योंकि ये दो योजनाओं से मिलके बनी है। कौन कौन सी, एक गौरा देवी कन्या धन योजना और दूसरी नंदा देवी योजना से, ठीक है, इन दोनों से, और प्रारंभ की गई 2017 में, दो योजनाओं को मिला के। और संचालन कौन करता है, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे दिवस उत्तराखंड में मनाए जा रहे हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड में जो गौरव दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 सितंबर को, ठीक है। और 10 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत रत्न प्राप्त करता है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन, गोविंद बल्लभ पंत, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है, ठीक है, जन्म दिवस पे, किसके, गोविंद बल्लभ पंत जी के, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस। और किसके जन्म दिवस पे, जो उत्तराखंड के जागर गायक हैं प्रीतम भरतवाण, इनके जन्म दिवस पर। 9 नवंबर हो गया राज्य का स्थापना दिवस, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11 दिसंबर को उत्तराखंड में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में अलग क्षेत्र से हैं, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई तीन होंगे जो एक क्षेत्र से होंगे और कोई एक होगा जो अलग क्षेत्र से होगा, तो उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं हरि सिंह थापा, तो इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। बहादुर मल, इनका संबंध भी बॉक्सिंग। तारा रावत, इनका संबंध है क्रिकेट। और जयदेव सिंह बिष्ट बॉक्सिंग। तो इसमें अलग जो हो रहे हैं वो कौन है, तारा रावत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के पहले एशियाई चेयरमैन रहे, ठीक है। जो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ है, वियना में है। और इसके पहले जो एशियाई चेयरमैन रहे वो कौन रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह रावत। डॉक्टर अजय सिंह रावत की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री हो गई, मैन एंड फॉरेस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ये बहुत सारी जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनकी आप डेट याद कर लीजिए और साल याद कर लेंगे किस साल में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे है, पौड़ी में है, और इसकी स्थापना हुई 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको सीधे आंसर देखेंगे हम। ठीक है, इसका सबसे कम एवं सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाले जिले कौन से हैं? ठीक है, सबसे कम पूछा गया है और फिर सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत और पौड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जनजाति के लोग विवाह को, यहाँ पे आना चाहिए था किस जनजाति के, ठीक है, किस जनजाति के लोग विवाह को दामी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया हो जाएगा। ठीक है, भोटिया लोग जो हैं वो विवाह जो उनका समारोह होता है उसको दामी नाम से जानते हैं वो लोग, और सगाई को वो लोग थौची कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, शादी को क्या कहेंगे? दामी, और सगाई को थौची। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी संसदीय क्षेत्र से किस व्यक्ति ने महाराज मानवेंद्र शाह को हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपूर्णानंद पैनुली ने। 16वां क्वेश्चन है, बैरास कुंड, या इसे वैरास कुंड भी कहते हैं। ठीक है, बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली हो जाएगा। और माना जाता है कि जो बैरास कुंड है वो किसका तप स्थली है? रावण की तप स्थली, रावण की। ठीक है, और कहाँ पे है? चमोली में। चलिए 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन, जो क्या होगा? भारत का भी सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, किस जिले में बनेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। देखिए ये पास तो हुआ था पहला ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड का, और देश का सबसे बड़ा जो होगा वो पिथौरागढ़ में, लेकिन फिलहाल जो ये प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इस पर ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में, और उत्तरांचल परिषद ने ही 1973 में एक नारा दिया था। कौन सा नारा? दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब ये उत्तरांचल परिषद का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था इसका एक नए राज्य की मांग थी। ठीक है, उत्तराखंड या उत्तरांचल नए राज्य की जो मांग थी उसी से संबंधित है ये, और इसने दिल्ली चलो का नारा भी दिया, और राज्य उत्तराखंड जो आंदोलन था उससे संबंधित है, स्थापना 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा के द्वाराहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगनी मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पिथौरागढ़ में लगता है, और प्रत्येक 15 वर्षों के बाद क्या होता है? इसका आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग जो पिथौरागढ़ के हैं वो इसको स्थानीय भाषा में कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुंभ। तो जगनी मेला कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, और कितने साल बाद? 15 साल बाद लगता है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है, राज्य में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किस देश में किया जाता है? ठीक है, उत्तराखंड से जो एक्सपोर्ट किया जाता है मंडुआ, वो कहाँ के लिए किया जाता है? तो ज़्यादा जो किया जाता है वो है जापान के लिए। अब बहुत सारे देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं मंडुए की, लेकिन ज़्यादा होता है जापान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस मेले से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगवाल मेला, और बगवाल मेला को क्या कहते हैं? देवी धुरा मेला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? देवी धुरा मेला, और कहाँ लगता है? चंपावत के देवी धुरा मंदिर में लगता है। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर जो पाषाणकालीन पत्थरों का युद्ध होता है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में, और थोड़ा सा इसका पार्ट चमोली में भी है। ठीक है, ऑप्शन में एक साथ बेसिकली ये नहीं पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असी गंगा। ठीक है, यानी असी गंगा क्या है? भागीरथी की सहायक नदी है, जो गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है उत्तरकाशी के। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे देख लेंगे, हिडिंबा धाम कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध हिडिंबा धाम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली में स्थित है। अब आप इससे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और आप लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे इसको। देखिए, जो हिडिंबा मंदिर है और आश्रम है, दो चीजें आती हैं, हिडिंबा मंदिर और हिडिंबा आश्रम, वो है चंपावत में, इसे ध्यान रखेंगे। और जो हिडिंबा धाम है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ है? चमोली में है। एक और है, वो है हिडिंबा पर्वत। ठीक है, और वो हिडिंबा पर्वत कहाँ है? नैनीताल में। तो इसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधमन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो इस आभूषण को वैसे कंडवा भी कहते हैं, और ये पहना जाता है पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखवाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रचंद ने लिखवाई थी। और रुद्रचंद जो था चंद वंश का शासक था, और किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहीं पर दिया है महेंद्र चंद, तो याद रखिएगा चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राजा महेंद्र चंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष पंत को। मनीष पंत ने कोविड-19 के दौरान जितने लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, जरूरतमंद लोगों को घर घर जाके मेडिसिन उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, इसीलिए इनको देवदूत और मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। चलिए, जो जीत सिंह नेगी हैं, इनको कहा जाता है गढ़वाल का सहगल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गढ़वाल का सहगल इनको कहा जाता है। दिव्या रावत को मशरूम गर्ल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। मनीष पंत हो गए मेडिसिन मैन, और मीनाक्षी खाती, मीनाक्षी खाती को अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप देखते भी होंगे, इनको कहा जाता है एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं। ठीक है, एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। चलिए 31वां क्वेश्चन है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा, बात राज्यपाल की हो रही है, ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून 2020 को। ठीक है, घोषणा की गई थी 4 मार्च 2020 को, और तब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उसके बाद इसको अप्रूवल दिया गया था 8 जून 2022 को गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में गैरसैंण क्या है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कौन सी है? गैरसैंण है, किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूधातोली हो जाएगा। और दूधातोली को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है इसे। ठीक है, और कहाँ है? 3 जिलों में स्थित है ये। कहाँ कहाँ? चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, और अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी नामक पंचायत किस जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति की एक जो पंचायत व्यवस्था है उसका नाम है खुमरी। ठीक है, इसका जो परिवार का मेंबर होता है, हर परिवार से एक मेंबर इसका खुमरी का सदस्य होता है। ठीक है, जो इसका मुखिया होता है खुमरी का, उसको क्या कहते हैं? ग्राम सयाना। ठीक है, इसके मुखिया को, खुमरी के मुखिया को, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा का इसका इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए 35वां क्वेश्चन है, राज्य किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है? रूपकुंड ताल को। ठीक है, रूपकुंड ताल जो कि कहाँ है, चमोली में स्थित है। और इसका अन्य नाम क्या है, इसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। ठीक है, रहस्यमयी ताल, और साथ ही इसको कंकाल ताल भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है रहस्यमयी ताल किसे कहते हैं, तो रूपकुंड ताल को, क्योंकि यहाँ पर कई हजार लोगों के कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसको कंकाल ताल या रहस्यमयी ताल कहते हैं, क्योंकि इसका रीजन पता नहीं चल पाया है कि ये कंकाल किसके रहे होंगे। ठीक है, और किस प्रकार से इस ताल में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। और पुरुषोत्तम पंत जो थे वो रुद्रचंद के सेनापति थे, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके सेनापति थे, रुद्रचंद के सेनापति थे। और ग्वालदम युद्ध, मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन दिया था कि ग्वालदम युद्ध में कौन शहीद हुआ था, कौन मारा गया था, तो कौन, पुरुषोत्तम पंत, जो कि रुद्रचंद की तरफ से लड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबूतरी देवी। और अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम जागर गायिका, तो बसंती देवी। ठीक है, कबूतरी देवी लोक गायिका हो गई और बसंती देवी क्या हो जाएंगी, जागर गायिका। चलिए 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2012 को हुई। ठीक है, ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्या है, एक रीजनल बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रकील व त्रिमुखी पर्वत निम्न में किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से मैंने ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं, और एक दिन मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ईजी हो या टफ हो, जिनको रिपीटली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।